हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके, यूएसए या कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा उसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेज इतने ज़्यादा हैं और वहाँ जाना इतना आसान है कि अगर आप कनाडा, यूएसए या अमेरिका जाने का सोचते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत कम है। एज़ कम्पेयर जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वही बात जो मैंने आपको शुरू में कही कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट और एडवांटेज हैं। ख़ास तौर पे 4 बहुत बड़े एडवांटेज और बेनिफिट हैं जो मैं आपको बताऊँगा। उसको सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, ये जो मुल्क है ये यूरोप में वाक़ है, यूरोप का ये मुल्क है और इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती। जी दोस्तों, आप अगर पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ख़ास तौर पे तकरीबन साल के 12 में से 7-8 महीने तक गर्म रहता है पाकिस्तान और इंडिया का मौसम। और एक तो गर्मी शदीद पड़ती है और दूसरा पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर लोड शेडिंग का अज़ाब लोगों को झेलना पड़ता है। हर 2 घंटे 3 घंटे बाद लोगों की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से एक तो वो गर्मी बर्दाश्त करते हैं और दूसरे जब उनके घर में पंखा भी नहीं चलता तो उन्हें दोहरे अज़ाब का सामना करना पड़ता है लोड शेडिंग के साथ साथ। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इधर पूरे साल मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही खुशगवार रहता है और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है कि पूरे साल एक अच्छे मौसम में काम करते हैं। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप जो बाहर जाते हो वो आप कोई तफरी करने के लिए नहीं जाना चाहते, आप वहाँ पे कोई घूमने के लिए नहीं जाना चाहते, वहाँ पे आप कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि वहाँ जाने का आपका मेन मकसद होता है अपने बच्चों की लाइफ बदलना, अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल बदल करना, अपने माँ बाप, अपनी बीवी का तर्ज ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करना। ये आपका मेन मकसद होता है और उसके लिए ज़्यादा पैसा कमाना होता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वहाँ ये दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यूरोप के मुकाबले में, यूरोप के दूसरे जो मुल्क हैं उनके मुकाबले में इस मुल्क में 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। जी दोस्तों, इस मुल्क में जो तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दुनिया के जो 10 बड़े तनख्वाह देने वाले मुल्क हैं उसमें ही शामिल होता है। आप ख़ुद भी गूगल में सर्च कर सकते हैं कि टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज़ जो सैलरीज़ के हवाले से हैं, उसमें इसका नाम आपको टॉप 10 में मिलेगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दुनिया में आपको पता है कि 200 के करीब टोटल मुल्क हैं और उनमें से शुरू के 10 मुल्कों में एज ए मजबूत तरीन पासपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इस मुल्क का पासपोर्ट भी 7वें नंबर पर रैंक करता है और इस मुल्क के जो शहरी होते हैं या फिर आप जाते हैं और आपको बाद में यहाँ की शहरियत मिल जाती है तो आप भी दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं अगर आपको इस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाए। और इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये शेंगन कंट्री में वाक़ है। यूरोप के 50 टोटल मुल्क हैं और 50 में से 28 वो मुल्क हैं जो कि शेंगन कंट्रीज़ कहलाते हैं। और शेंगन कंट्री का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपको इस शेंगन कंट्री का फ़ायदा ये होता है कि इन 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है अगर किसी भी बंदे को इन 28 मुल्कों में से एक मुल्क का भी शेंगन वीज़ा मिल जाए तो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आसानी से आ जा सकता है। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है। तो अगर आप यहाँ चले आते हो तो फिर आप यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हो गई, इटली हो गई, फ्रांस हो गई और जो स्विट्ज़रलैंड हो गई और बहुत सी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। मैं ख़ुद भी गया हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि शेंगन वीज़े का कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको जॉब वगैरह आसानी से मिल जाती है। उसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब आसानी से मिल सकती है और दोस्तों आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते हैं और आगे आपका लाइफ स्टाइल क्या रहेगा, तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे जॉब के लिंक्स कौन कौन से हैं। मैं अपनी हर वीडियो में जॉब लिंक्स देता हूँ ताकि आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आपको गूगल का ज़माना है, कहीं किसी को पैसे नहीं देने जॉब के लिए, बल्कि ख़ुद आप इन लिंक्स पर जाएँ, ऑनलाइन अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कौन सा मुल्क है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क में इतने ज़्यादा फ़ायदे बता रहा हूँ, बेनिफिट बता रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। नाम से आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि साल भर यहाँ गर्मी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आइसलैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। आइसलैंड की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है। यहाँ मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा इनकी अपनी मुकामी ज़बान भी बोली जाती है। और दोस्तों, इसकी जो नेबर में कंट्रीज़ हैं वो ग्रीनलैंड आता है, यूके आता है। इंग्लैंड के बिल्कुल करीब में वाक़ है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लैंड का कल्चर मिलता है, यूके का कल्चर मिलता है। और दोस्तों, आबादी कम है, 5 लाख, तो यहाँ पर
पे आपको जॉब वगैरह में भी आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि वर्कर्स की कमी है। जॉब किन किन सेक्टर में मिलती है और कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। 4 सेक्टर हैं जिनमें जॉब आसानी से मिल जाती है। नंबर 1 पे फ़िशिंग इंडस्ट्री। फ़िशिंग इंडस्ट्री इसलिए कि आइसलैंड एक आइलैंड फ़िशिंग इंडस्ट्री इसलिए कि आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है इस मुल्क के, तो यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। यहाँ से जो फ़िश वगैरह है पूरे आधे यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती है। तो अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में जॉब करना चाहें तो आपको आसानी से मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में हर तरह के काम होते हैं, कटिंग का काम होता है, पैकिंग का काम होता है, स्टोर संभालना होता है, वेयर हाउस संभालना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है मछलियों की एक जगह से दूसरी जगह, तो ये तमाम आप काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप टीच कर सकते हैं इंग्लिश के, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, साइंस सब्जेक्ट, तो टीचर्स को भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है आइसलैंड में और अच्छी पे मिलती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, सेफ़ मुल्क है, खूबसूरती भी हो और सेफ़ भी जो जगह हो तो वहाँ पे हमेशा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो दोस्तों आइसलैंड में टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है साल भर। आपको आसानी से होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। हर तरह की जॉब होती है होटल रेस्टोरेंट में, चाहे अगर आप पढ़े लिखे हो हिसाब से आपको जॉब मिलती है होटल रेस्टोरेंट में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपको वेटर की, या फिर आपको गार्ड की, आपको किचन में, या फिर रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, लेबर बॉय, डाइनिंग एरिया में, और हर तरह की मतलब बहुत सारी जॉब्स होती हैं होटल रेस्टोरेंट में। हर तरह की आपको मिल सकती है, लॉन्ड्री में मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आपको कोई भी तामीरात से मुतल्लिक काम आता है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। चाहे आपको कारपेंटर का काम आता हो, वेल्डिंग का काम आता हो, प्लम्बर का काम आता हो, इलेक्ट्रिशियन का काम आता हो, कलर करने का काम आता हो, गार्डनिंग का काम आता हो, वॉलपेपर लगाने का काम आता हो, आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं आइसलैंड में। और दोस्तों इसके अलावा फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब होती है। यहाँ बड़े बड़े फूड की चेन है और ग्रॉसरी की चेन है। जॉब्स हैं आइसलैंड में। जॉब हासिल करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है, किसी को कोई खर्चा नहीं करना है, खुद अप्लाई करना है। बस आपका 2 चीज़ें बनी हुई, यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप में चलता है, ये बना लें। और इसके बाद आपने जो मैंने जॉब लिंक्स दिए हैं वहाँ पर अप्लाई करें, और इसके अलावा भी गूगल पर सर्च करें, आइसलैंड के बहुत सारे जॉब लिंक्स हैं। तो वहाँ पर आपने अपने हिसाब से जो आपकी काबिलियत है, आपको काम है, तो हिसाब से आपने अप्लाई करना है। जॉब के लिए जब आप CV और कवर लेटर भेजते हो तो फिर एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है, उसको आपका CV पसंद आता है और फिर वो आपका इंटरव्यू करता है व्हाट्सएप पे, जूम पे, वीडियो कॉल पे, ईमेल के ज़रिए। और फिर अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो फिर वो आपको यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। दोस्तों एम्प्लॉयर अमूमन जो आइसलैंड के होते हैं, जिनको जॉब देते हैं, उन्हें फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ आने के लिए रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो आपकी 15 लाख रुपये की आमदनी होती है, आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है और आप एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, जिसके लिए मेन मकसद के लिए आप जाते हो। दोस्तों आइसलैंड की अगर आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाए तो उसके बाद आपने यहाँ के जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हैं, जो यहाँ के वीज़े वगैरह डील करता है। वहाँ पे आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट बनवा के पहले से रखें। हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FRC, NIC फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें हम जमा कराते हैं। आपको उमूमन 10 से 20 दिन में वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जॉब ऑफर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। वहाँ चले जाते हो, बाद में फैमिली को भी बुला लेते हो, 5 से 8 साल बाद आपको शहरियत, नेशनलिटी मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। आइसलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। आइसलैंड में हर तरह के लोग होते हैं, हर मज़हब के लोग होते हैं। हर फेस्टिवल मनाया जाता है, ईद का फेस्टिवल हो, होली का हो, दिवाली का हो, क्रिसमस का हो, हमारे सिख भाइयों का हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत इंजॉय करके मनाते हैं एक दूसरे को। आइसलैंड के लिए ट्राई करें। आइसलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी सेफ़ कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ जाके अपना और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आइसलैंड बहुत बेहतर ऑप्शन है। ख़ुद भी गूगल पर मज़ीद सर्च करें, इसके लिए नॉलेज लें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इसमें कोई बात आपको काम की लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।